क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, भले ही उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उनके पास संपर्क नहीं है या फिर उनके पास किस्मत नहीं है, फिर भी वो करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत करते हुए भी गरीब क्यों रहते हैं? ये अजीब लगता है ना? लेकिन कृपया मुझे अंत तक सुने। मैंने मानव मस्तिष्क का 60 साल से अधिक समय तक अध्ययन करने के बाद यह पाया है कि अमीरों के पास कुछ शॉर्टकट होते हैं और वे इसके बारे में कभी बात नहीं करते। ये शॉर्टकट अधिकांश लोगों की आंखों से ओझल होते हैं, लेकिन ये हर दिन लोगों के वित्तीय जीवन को आकार दे रहे हैं। और आज मैं आपको यह सब बताने जा रहा हूं। अधिकांश लोग कभी यह सवाल नहीं पूछते हैं, मैं अब तक अमीर क्यों नहीं? अधिकांश लोग इसे गंभीरता से कभी नहीं पूछते। पता है क्यों? क्योंकि हम इतने प्रशिक्षित हैं ये मानने के लिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, कि हम असली शुरुआत बिंदु भूल जाते हैं, वह तरीका जिसमें हम खुद को देखते हैं। मैंने इसे सबसे प्रभावशाली तरीके से जाना। एक समय था जब मैं पहले ही हजारों डॉलर महीने में कमा रहा था, मुझसे आसपास के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा, और फिर भी मैं कंगाल ही था। हाँ, पैसा सामने से आकर पीछे से चला जाता था। चाहे मैं कितना भी कमा रहा था, मैं हमेशा किसी न किसी तरह से सब कुछ खर्च कर देता था। क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको कभी बोनस, वेतन वृद्धि या अप्रत्याशित रूप से पैसे मिले और कुछ समय बाद आप वही जगह पर खड़े थे? आप इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यह गंभीर है। यह एक अदृश्य चक्र है, एक मानसिक पैटर्न जो खुद को दोहराता है, क्योंकि गहरे में हम हमेशा अपनी वित्तीय थर्मोस्टेट पर लौटते हैं, उस अवचेतन स्तर पर जो हम मानते हैं कि हमें कितनी संपत्ति का हक है, और यह हमारी आत्म छवि से आता है। अगर आप खुद को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कोई जो सिर्फ सरवाइव करना चाहता है या कोई जो पैसे कमाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अनुमान लगाइए क्या होगा। आपका दिमाग सब कुछ करेगा, और मैं सच में सब कुछ कह रहा हूं, आपको वहीं बनाए रखने के लिए। चाहे आप बदलने की कोशिश करें, चाहे आप संघर्ष करें, चाहे आप अध्ययन करें, ऐसा लगेगा कि कुछ आपके प्रयासों को नाकाम कर रहा है, और वह आप ही हैं। आत्म छवि एक अदृश्य दर्पण की तरह होती है। यह बाहरी दुनिया में सब कुछ प्रतिबिंबित करती है जो आप अंदर लेकर जाते हैं, और यह कुछ भी आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया है ना? लेकिन सच यह है, आप कभी भी स्थिर रूप से उससे ज्यादा नहीं पा सकते जो आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं। कभी नहीं। लोग जो यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा गंदा है, जो लोग अमीर हैं वो बेईमानी करते हैं, या जिंदगी, उन विश्वासों को वे वास्तविक सत्य मानकर जीते हैं, और बदतर यह है कि वे इन्हीं के अनुसार जीवन जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप गरीब नहीं हैं, आप बस मानते हैं कि आप हैं? ये विश्वास आपको अवसरों को देखने से रोकता है, आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करता है, प्रस्तावों को अस्वीकार करने, जोखिमों से बचने और छिपने पर मजबूर करता है। एक बार मैंने एक शानदार महिला से मुलाकात की जो प्रतिभाओं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कभी पेशेवर रूप से सफलता नहीं पाई। वह हमेशा कहती थी, मैं पैसे के साथ अच्छा नहीं हूं। यह साधारण वाक्य जो बार बार कहा गया उसकी पहचान बन गया। जब उसने अपने आप को देखने का तरीका बदल दिया, तभी बाहर की दुनिया में सब कुछ बदलने लगा। मैंने खुद इसे समझने में सालों लिए। मुझे एक रात याद है जब मैं अकेला अपने अपार्टमेंट में था, एक और महीने के बाद, जिसमें मैंने बहुत सारे पैसे कमाए और बहुत बड़े बिल आए। मैं फर्श पर बैठा था, दीवार की तरफ देखा और कहा, यह कोई मायने नहीं रखता। मैंने एक अमीर की तरह कमाया, लेकिन एक गरीब की तरह जी रहा हूं। उस दिन कुछ मुझ में जाग उठा। मैंने खुद को अध्ययन करना शुरू किया, अपनी जांच करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को एक अयोग्य व्यक्ति की तरह मान रहा था। मुझे समृद्ध होने में शर्म महसूस होती थी, और यह शर्म उन विश्वासों में दबी हुई थी जो बचपन से चली आ रही थी। लोग कहते थे कि मैं केवल ओंटारियो का एक सामान्य लड़का था और मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। मैंने इसे फिर से प्रोग्राम करना शुरू किया। हर दिन जब मैं जागता, मैं दर्पण में देखता और कहता, मैं तितलियों के लिए एक चुंबक हूं, मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं सबसे अच्छा हकदार हूं। शुरुआत में यह हास्यास्पद लगता था, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी, और समय के साथ मुझे विश्वास होने लगा। और जब मन विश्वास करता है तो दुनिया झुक जाती है। और ये जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह दिखाया गया कि एक व्यक्ति जिस तरह से खुद को देखता है, वह सीधे तौर पर उसकी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। उच्च आत्म मूल्य सेट, अधिक आत्मविश्वासी निर्णय सेट, बेहतर परिणाम। अब मुझे यह बताओ, तुमने कितनी बार बिना जाने खुद को नुकसान पहुंचाया है? कितनी बार पर्याप्त अच्छा नहीं होने के डर से तुमने मौके खो दिए हैं? कितनी बार तुमने पैसे नहीं हैं का बहाना बनाया, जबकि असल में तुम्हें सिर्फ अनुमति की कमी थी, प्राप्त करने की अनुमति, हाँ, समृद्धि के हकदार होने की अनुमति।
समृद्ध होने की अनुमति, प्राप्त करने की अनुमति। तुम्हें बस अपने विश्वासों को उस चीज से मेल करना है जो तुम चाहते हो। तुम्हें कोई जीनियस बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस जो तुम मानते हो उसे अपनी इच्छाओं से मिलाना है, और सब कुछ भीतर से शुरू होता है, क्योंकि अंत में पैसे ये नहीं बदलते कि तुम कौन हो, ये उसे और बढ़ाते हैं। अगर तुम खुद को एक छोटे व्यक्ति के रूप में देखते हो तो पैसे भाग जाएंगे। अगर तुम खुद को समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हो तो वे आएंगे। और इसलिए समृद्ध होने का पहला कदम निवेश या व्यवसायों के बारे में सीखना नहीं है, यह खुद को जानने के बारे में है। क्या तुम खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में देखते हो? अगर जवाब नहीं है तो अभी शुरू करो। 7 दिनों तक हर सुबह इसे कागज पर लिखो, मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं। और इस तब तक दोहराओ जब तक यह सच जैसा न लगे, क्योंकि जब यह सच जैसा लगे तब तक यह सच हो जाएगा। यही असली शुरुआत है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उससे छिपना बंद करना है। अब मुझे बताओ, क्या तुम पहले से जीत चुके व्यक्ति की आंखों से देखने के लिए तैयार हो? क्या तुमने देखा है कि अधिकांश लोग समस्या का सामना करते समय कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? वे जम जाते हैं, वे घबराते हैं, वे ठीक हो जाते हैं, वे हार मान लेते हैं, जैसे कि सारा ब्रह्मांड उनके खिलाफ हो, जैसे कि यह दुनिया का अंत हो। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी है। अमीर लोग समस्याओं को पसंद करते हैं क्योंकि वे इसे समझते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। वे सिर्फ इसका सामना नहीं करते, बल्कि हर चुनौती को जो उनके रास्ते में आती है वे उसे सराहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा समझा है जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। हर समस्या के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है, और केवल वे लोग जो इसका सामना करते हैं उसे ढूंढ पाते हैं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। बॉब, मैं समस्या को कैसे पसंद कर सकता हूं जब मैं रात में ठीक से सो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे इतने बिल चुकाने हैं। और मैं समझता हूं, मैं भी वहां था। मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ ढहता हुआ लगता था। मैंने जो भी था उसे एक विचार में निवेश किया, ये मानते हुए कि यह मुझे आगे ले जाएगा, और परिणाम विफलता, कर्ज, शर्मिंदगी। और क्या तुम्हें सबसे बुरा हिस्सा पता है? यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि यह मुझसे क्या कर रहा था। क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो हम इसे आंतरिक रूप से महसूस करते हैं। हम खुद को मूर्ख, कमजोर, असमर्थ कहने लगते हैं। लेकिन उसी पल मैंने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पाठ सीखा। मैं अकेला महसूस कर रहा था, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय मैंने पूछा, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? और इसने सब कुछ बदल दिया। मिनी मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि हर समस्या वास्तव में एक संदेश थी। यह ब्रह्मांड का एक साधारण संदेश था जो मुझे यह दिखा रहा था कि मुझे कहां जाना चाहिए। यह साधारण मानसिक बदलाव कंपास में विफल हो गया, और अनुमान लगाइए क्या हुआ। उस प्रारंभिक विफलता के बाद मैंने जो व्यवसाय शुरू किया वह आज उस संस्थान का एक प्रमुख स्तंभ बन गया जिसे आप आज प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ऐसा लगता था जैसे जीवन मुझे यह देखने के लिए परख रहा था कि क्या मैं अगले चरण के लिए तैयार हूं। और यही अंतर है। जबकि अधिकांश लोग समस्याओं से भागते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं, अमीर उन्हें सामना करते हैं। वे जानते हैं कि हर हल की गई समस्या उस मूल्य को बढ़ाती है जो वे दुनिया को देते हैं, और जितना अधिक मूल्य आप उत्पन्न करते हैं उतना अधिक पैसा आप आकर्षित करते हैं। चारों ओर देखें, बड़ी दौलतें बड़े समस्याओं से पैदा हुई हैं। उन्होंने समस्याओं को देखा। रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन को इस कारण बनाया क्योंकि उन्होंने समझा कि असली पेशेवर नेटवर्क बनाना कितना कठिन था। हार्वर्ड शुल्ट्ज एक गरीब पड़ोस में बड़ा हुआ, और उसने देखा कि कितने लोग ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस करते थे जो गर्मजोशी का एहसास कराए। उन्होंने इस दर्द के आधार पर स्टारबक्स की स्थापना की। उन्होंने समस्याओं को दीवारों के रूप में नहीं बल्कि पुलों के रूप में देखा। और आप अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि कोई आज जो करोड़पति है उसने कभी निराशा के क्षण नहीं देखे होंगे? निश्चित रूप से उसने देखे होंगे। अंतर यह है कि उन लोगों ने उन्हें खुद को पराजित करने नहीं दिया। वे हर दर्द को एक लीवर के रूप में उपयोग करते हैं। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी द्वारा की गई एक शोध में यह दिखाया गया कि जो लोग भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं उन्हें वित्तीय हानि को संभालने में अधिक आसानी होती है, और इस प्रकार वे जल्दी से पुनः उबरने में सक्षम होते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आप अपनी समस्याओं से निपटते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आप वित्तीय दृष्टिकोण से कितनी दूर जा सकते हैं। बिना इच्छा शक्ति के कोई वृद्धि नहीं होती। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, समस्या को असफलता के समान देखना बंद करें। समस्या
वह है जो विकास से पहले आता है। बिना असुविधा के कोई विकास नहीं होता। क्या आप बिना समस्याओं वाली जिंदगी चाहते हैं? ये मौजूद है, इसे स्थिरता कहते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो भागना बंद करें और अपने दिमाग को अलग तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू करें। अगली बार जब कुछ गलत हो, और यह होगा, गहरी सांस लें, आत्मा आलोचना की आवाज को शांति से दबाएं और शांति से खुद से पूछें, यहां ऐसा क्या है जो मैं अभी तक नहीं देख पा रहा हूं? इसे एक आदत बनाएं और यह न सोचें कि यह आसान होगा। मैंने भी कई बार गुस्से में आकर सवाल उठाया था, लेकिन विकास तब आता है जब आप उसे सीधे तौर पर सामना करने का फैसला करते हैं। आप जो मुझे अभी सुन रहे हैं, शायद आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो आपको लगता है कि यह रास्ते का अंत है। लेकिन अगर, सिर्फ अगर, यह समस्या वास्तव में वह धक्का हो जो आपको आपके जीवन के अगले स्तर तक ले जाए, क्या आप इसे साहस के साथ सामना करने के लिए तैयार होंगे, या आप हमेशा के वही पैटर्न दोहराते रहेंगे? आपको समस्याओं से तुरंत प्यार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हें डरना बंद करना होगा। वे आपको नष्ट करने के लिए वहां नहीं हैं। आप यहां हैं ताकि आप यह दिखा सकें कि आप वास्तव में कौन हैं। विश्वास करें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक संपत्ति के करीब है। आपको बस उस चीज से गुजरना होगा जिसे आप हमेशा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे फोकस, मानसिकता, इरादा कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वे लगातार उस वास्तविकता को आकार दे रहे हैं जो उनके विश्वासों, विचारों और भावनाओं के चारों ओर है। बड़ा सवाल यह है, आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? और फिर खुद से पूछिए कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है। ओ मिनी, अधिकांश लोग अपने मन में कर्ज का बोझ महसूस करते हैं। इसके बारे में पूरे दिन सोचते हैं, अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं, और जो कुछ उनके पास नहीं है उसके बारे में लगातार शिकायत करते हैं। फिर वे खुद से ये पूछते हैं कि उनका जीवन क्यों नहीं बदल रहा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। आप लगातार एक सिग्नल भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड जो न्याय नहीं करता, बस वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। क्या आप किसी बुरे दिन को याद कर सकते हैं जो एक छोटे से अप्रत्याशित घटना से शुरू हुआ? शायद आपने बस खो दिया, अपने कपड़ों पर कॉफी गिरा दी और उसके बाद सब कुछ गलत लगने लगा। यही है, यह आपके कंपन के प्रभाव से होता है। अब यह सुनिए, इसके विपरीत भी सही है। जब आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता, ध्यान और समृद्ध मानसिकता से करते हैं, चीजें बहने लगती हैं, अवसर आते हैं, सही लोग आपके पास आते हैं। यह संयोग नहीं है, यह तरंग दैर्ध्य है। उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वह थी जॉन की। वह ट्रक ड्राइवर था। उसने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि वह रोज मेरी ऑडियो सुनता था जब वह रास्तों पर यात्रा कर रहा था। उसने मुझे बताया कि शुरुआत में उसे यह सब बेवकूफी जैसा लगता था, लेकिन उसने सुनना जारी रखा, प्रयास किया और मानसिक चित्रण किया। उसने वह कंपनी और वह जीवन शैली कल्पना की जो वह चाहता था। 2 साल बाद वह अब ट्रक ड्राइवर नहीं था। उसके पास खुद का एक बेड़ा था। वह शहर बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी। उसने अपनी कंपन को बदल दिया था। और ये मत सोचिए कि उसके पास किस्मत थी, संपर्क थे या पैसे थे। उसने बस विश्वास करना तय किया, भले ही उसे नहीं पता था कि कैसे। और यही वह बात है जो उन लोगों को अलग करती है जो अमीर होते हैं और जो लोग एक जगह पर रुके रहते हैं। विश्वास करने की इच्छा शक्ति, पहले देखे बिना। आपको अब सब कुछ कैसे नहीं जानने की जरूरत है। आपको बस वही करना है जो आप चाहते हैं, उसके साथ खुद को संरेखित करना। क्या आप समृद्ध चाहते हैं तो फिर हर समय कर्ज के बारे में बात करना बंद करें। क्या आप सफलता चाहते हैं तो फिर यह कहना बंद करें कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। संकट बहुत बुरा है, क्योंकि हर शब्द, हर विचार, हर भावना ये आदेश हैं जो आप भेजते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध में यह पाया गया कि जो लोग रोजाना मानसिक चित्रण की आदत डालते हैं, उनका प्रदर्शन और वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता 82% तक बढ़ गई है। यानी ये केवल प्रेरणा नहीं है, ये लागू न्यूरोसाइंस है। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा जीने की कोशिश की है जैसे जो आप चाहते हैं वह पहले से ही वास्तविक है? अधिकांश लोग कहते हैं हाँ, लेकिन वे ऐसे जीते हैं जैसे वे इसे विश्वास नहीं करते। वे अमीर बनने का सोचते हैं लेकिन गरीब रहते हैं। वे परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन छोटे छोटे आदतों से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वे सुबह उम्मीद की कंपन करते हैं और दोपहर से पहले ही शिकायतें करते हैं। यह संरेखण नहीं है, यह संघर्ष है।
और जहां संघर्ष है वहां आकर्षण नहीं है, वहां प्रतिरोध है। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए तो आपको वैसे ही व्यवहार करना शुरू करना होगा जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही पैसा रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास नहीं है उसे खर्च करें। इसका मतलब है जैसे पहले से ही आपके पास हो वैसा महसूस करें। समृद्धि के विचार चुने, सकारात्मक चित्रों से अपने मन को भरे और नकारात्मक पैटर्न को फिर से दोहराना बंद करें। आप अब भी शुरू कर सकते हैं। जब आप जागें, अपने फोन को छूने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श दिन की मानसिक चित्रण करें। इसे महसूस करें ऐसा जैसे यह पहले से ही हुआ हो। उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और उस भावना को पूरे दिन अपने साथ रखें। चाहे जो कुछ भी हो, अपनी कंपन बनाए रखें। क्या आप तात्कालिक परिणाम चाहते हैं? ये कोई जादू नहीं है, यह निर्माण है। लेकिन जैसे जैसे आप सही कंपन बनाए रखते हैं, चीजें जल्दी से जुड़ने लगती हैं। यदि आप यह सुन रहे हैं और सोच रहे हैं लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं करता, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इसे सच में एक मौका दिया है? क्या आपने विश्वास के साथ कोशिश की है? क्या आपने उस कंपन को बनाए रखा जब सब कुछ समान लग रहा था? क्योंकि अधिकांश लोग इसे 2 दिन कोशिश करते हैं और तीसरे दिन वे पुराने पैटर्न में लौट आते हैं और फिर वे कहते हैं कि यह काम नहीं करता। फोरो मिनी, सवाल यह नहीं है कि आकर्षण का नियम काम करता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप इसके साथ काम कर रहे हैं या इसके खिलाफ? इस पर विचार करें। आपकी वर्तमान वास्तविकता उस चीज का सटीक प्रतिबिंब है जिसे आपने कंपन करने की अनुमति दी है। और अगर आप जो अंदर है उसे बदलते हैं तो जो बाहर है उसे भी बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। यही नियम है और नियम कभी भी असफल नहीं होता। क्या आपने देखा है कि जो लोग सबसे अधिक पैसे कमाने की बात करते हैं आमतौर पर वही होते हैं जिनके पास सबसे कम होते हैं, जबकि वे लोग जो इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते चुपचाप साम्राज्य बना रहे होते हैं? ये संयोग नहीं है, ये समृद्धि का एक मौन नियम है। जितना अधिक आप पैसे का पीछा करते हैं वह उतना अधिक आपसे दूर भागता है। लेकिन जब आप मूल्य प्रदान करते हैं तो पैसे आपके पीछे दौड़ते हैं। मेरे सफर के दौरान यह शिक्षा मुझे एक आकाशीय बिजली की तरह लगी। काफी समय तक मैं केवल पैसे के बारे में सोचता था। मेरा फोकस था और ज्यादा कैसे कमाऊं और ज्यादा कैसे कमाऊं, खुद को इस गड्ढे से कैसे निकालूं। ये ऐसा था जैसे आप जानते हैं क्या हुआ था। यहां तक कि जब पैसे आए वे रुके नहीं। ये ऐसा था जैसे एक छेद वाले बाल्टी को भरने की कोशिश करना। जब मैंने सवाल बदलने शुरू किए तभी सब कुछ बदलने लगा। और ज्यादा कैसे कमाऊं के बजाय मैंने पूछा, मैं और अधिक मूल्य कैसे प्रदान कर सकता हूं। ये बस एक प्रभाव था जो सब कुछ बदलता है, क्योंकि पैसा समृद्धि का स्रोत नहीं है। ये उस मूल्य का एक दुष्परिणाम है जो आप प्रदान करते हैं। अगर आप सिर्फ कुछ बेचने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी पैसा बना सके तो लोग कैसे महसूस करते हैं? बाजार इसे महसूस करता है और आप एक अदृश्य दीवार बना देते हैं जो आपको पैसे से दूर कर देती है। लेकिन जब आप वास्तव में किसी समस्या को हल करते हैं, किसी का जीवन आसान बनाते हैं, कुछ ऐसा प्रदान करते हैं जो रूपांतरित करता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, पैसे एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में आते हैं। क्या आप एक उदाहरण देखना चाहते हैं? मुझे याद है एक समय जब मुझे एक भाषण देने के लिए नियुक्त किया गया था। उस समय मेरी फीस इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात मैंने जो कुछ भी था उसे पूरी तरह से दिया। मैंने अपनी सीमा से परे जाकर बात की, मैंने दिल से बात की, मैंने असली रास्ते दिखाए, मैंने लोगों को एक अलग भविष्य देखने में मदद की। कार्यक्रम के अंत में एक प्रतिभागी मेरे पास आया भावुक होकर और उसने कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं चाहता हूं कि और लोग इसे सुने। कुछ सप्ताह बाद उस व्यक्ति ने मुझे एक नेटवर्क से जोड़ा जिसने मुझे विभिन्न देशों में छात्रवृत्तियों तक पहुंचने का मौका दिया। यह एक निर्णायक मोड़ था और सब कुछ एक साधारण सवाल से शुरू हुआ, मैं बेहतर तरीके से कैसे सेवा दे सकता हूं। यही वह अदृश्य शॉर्टकट है जिसे अमीर जानते हैं। वे समझते हैं कि अगर आप किसी असली समस्या का समाधान करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी बाजार की समस्या, तो इसके लिए आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। हमेशा स्टीव जॉब्स अमीर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर बेचे। वह अमीर हुए क्योंकि उन्होंने समझा कि लोग कनेक्शन, सौंदर्य और आसानी चाहते थे। उन्होंने मूल्य प्रदान किया। वह इस पर जुनूनी हो गए।
और पैसे आ गए। वहीं दूसरी ओर आप कितने लोगों को जानते हैं जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदते रहते हैं? आज एक कोर्स बेचते हैं, कल एक उत्पाद बेचते हैं, बिना किसी स्थिरता के, सिर्फ त्वरित लाभ की तलाश में। ये लोग थक जाते हैं क्योंकि वे एक भूत का पीछा कर रहे हैं। वे पैसे को आने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे मूल्य के माध्यम से चुंबकीय बन जाएं। वास्तव में लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि वे उद्यमी जो अपने व्यवसायों को प्रभाव और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू करते हैं, न कि केवल लाभ पर, उनके पास दीर्घकालिक सफलता हासिल करने की 42% अधिक संभावना होती है। यह बहुत शक्तिशाली है और आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं। आप हेयर ड्रेसर हैं, आप एक कट से ज्यादा कैसे प्रदान कर सकते हैं? उम्मीनी शायद यह सुनना सहानुभूति एक अनुभव है। क्या आप सड़कों पर मिठाइयां बेचते हैं? आप इस साधारण क्षण को स्नेह के एक इशारे में कैसे बदल सकते हैं? एक अंतर में। क्या आप इंटरनेट पर काम करते हैं, उत्पाद बेचते हैं, सामग्री बनाते हैं? आप वास्तव में उन लोगों का जीवन कैसे बदल सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं? ये दुनिया का सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये खुद से सबसे अच्छा देने के बारे में है। लगातार दुनिया उन लोगों के बारे में चिंतित है जो मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और असली समाधानों के लिए भूखी है। यदि आप इनमें से एक बन जाते हैं तो समृद्धि महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बहुत कम लोग कहने का साहस रखते हैं। केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करना डर का परिणाम है। हारने का डर, असफल होने का डर, पहचानने का डर। लेकिन जब आप इस डर को ठीक कर लेते हैं, जब आप समझते हैं कि समृद्धि वही है जो समृद्धि को आकर्षित करती है, आप उस ऊर्जा को बदल देते हैं जिससे आप सब कुछ करते हैं। और वापसी मेरे दोस्त गुणा होकर आती है। तो अगली बार जब आप पैसे कमाने के लिए हताश हों, रुक जाइए, श्वास लें और खुद से पूछें, मैं अधिक उपयोगी कैसे बन सकता हूं? मैं बेहतर सेवा कैसे दे सकता हूं? मैं लोगों के जीवन में अधिक मूल्य कैसे जोड़ सकता हूं? यही कुंजी है, क्योंकि पैसे हमेशा मूल्य का पालन करते हैं और जो इस सत्य को समझता है उसे फिर कभी इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट है जो मैं पहले जानना चाहता था, तो वह यह है, आपको उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अधिकांश लोग पर्यावरण की शक्ति को कम आंकते हैं, लेकिन मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप उन्हीं लोगों द्वारा आकारित होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नकारात्मक, डरपोक लोगों के साथ होते हैं जो हमेशा जीवन के बारे में शिकायत करते हैं और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, तो आप भी वही सोचने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि सब कुछ मुश्किल है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, दुनिया आपके खिलाफ है, आप इसे अवशोषित करेंगे। अब सोचिए, अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो कंगाल हैं, जो कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं लाता, जो कहते हैं कि ईमानदारी से अमीर होना असंभव है, तो आप सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा? आप इसे अवशोषित करेंगे, चाहे वह जानबूझकर ना हो। लोग कहते थे, बॉब रुक जाओ। ठीक यही मेरे साथ हुआ। अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो भले ही अच्छे इरादों वाले थे, एक बिल्कुल सीमित दृष्टिकोण रखते थे। लोग जो यह भूल गए थे कि मैं सपनों का अध्ययन करने के लिए पागल था। जो जब मैंने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बारे में बात की तो मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे, बॉब जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, ऊंचे सपने देखना बंद करो। यह दर्दनाक था क्योंकि मैं बढ़ना चाहता था, लेकिन एक ही समय में मुझे नीचे खींचा जा रहा महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे मैं अपनी टखनों में वजन बांधकर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को दूर कर लिया, यहां तक कि एक दिन मैंने एक निर्णय लिया, मैं दूर हो गया। यह दर्दनाक था, लेकिन यह जरूरी था। मैंने मेंटर्स की तलाश शुरू की, उन लोगों की जो पहले से उस जगह थे जहां मैं जाना चाहता था। मैंने समृद्धि के सबसे बड़े नामों के बारे में जो कुछ भी पाया उसे पढ़ा, रोजाना ऑडियो सुने, इवेंट्स में भाग लिया। मैंने जो कुछ भी नहीं था उसे खर्च किया ताकि मैं उन लोगों से सीख सकूं जो मुझसे अधिक जानते थे। मैंने शुरुआत की और आपको पता है क्या हुआ? मेरा मस्तिष्क विस्तृत हो गया। अचानक जो असंभव लगता था वह स्वाभाविक लगने लगा। मैं अलग तरीके से सोचने लगा, अलग तरीके से कार्य करने लगा और परिणाम स्वरूप मुझे अलग परिणाम मिलने लगे। यही कारण है कि मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप छोटे विचार वाले लोगों से घिरे हुए हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। यह असंभव है और सबसे बुरा यह है, यह असंभव है क्योंकि आप अनजाने में उनके स्तर के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं।
और सबसे बुरा, आप यह मानने लगते हैं कि इस तरह जीना ठीक है। फॉरो मिनी। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार या दोस्तों को छोड़ दें। मैं यह कह रहा हूं कि आपको यह सचेत रूप से चुनना होगा कि आप किससे ध्यान से सुनेंगे, आप किससे सलाह लेंगे, आप किससे प्रेरणा लेंगे। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों को सुने जो पहले ही अमीर बन चुके हैं। क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो उन लोगों से बात करें जो इसे व्यवहार में जी रहे हैं। क्या आप उद्यमिता करना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखें जिन्होंने पहले ही इस यात्रा को पूरा किया है। आजकल आपको इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। और यह आप किताबों, वीडियो कोर्स, इमर्सिव कोर्स, पॉडकास्ट और समुदायों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज पहले से कहीं अधिक यह आपके लिए सुलभ है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। शायद आपको कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। शायद आपको उन बातों से न कहना पड़ सकता है जो केवल त्रासदी, राजनीति, गपशप, संकट और दरिद्रता के इर्द गिर्द घूमती है। शायद आपको उन लोगों से दूर रहना पड़े जो आपसे प्यार करते हैं। ये नहीं कि आप उन्हें महत्व नहीं देते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने दिमाग को संरक्षित रखना है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन में यह पाया गया कि नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के बीच होने से मानसिक बीमारियों जैसे कि चिंता और अवसाद का जोखिम 14% तक बढ़ सकता है। अब सोचिए कि यह आपके वित्तीय परिणामों के साथ क्या करेगा। दूसरी ओर उसी अध्ययन ने यह भी दिखाया कि जो लोग सकारात्मक समर्थन नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है। आप अपने योजनाओं को किसके साथ साझा करते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किसके साथ हैं? आप अपने सपने किसके साथ साझा करते हैं? आप अपने योजनाओं को किसके साथ साझा करते हैं? अगर ये लोग आप पर हंसते हैं तो शायद ये समय है कि आप अपनी जगह बदलें। अगर ये लोग कहते हैं ये बकवास है, ये काम नहीं करेगा, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो शायद यही कारण है कि आप अब तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां आप जाना चाहते थे। लेकिन यह रास्ता अकेले नहीं चलता। आपको संदर्भों की आवश्यकता है, उदाहरणों की आवश्यकता है, सकारात्मक आईनों की आवश्यकता है। और अगर आपके पास अभी ऐसा कोई नहीं है तो मैं आपको कहता हूं, आप खुद उस व्यक्ति बन जाइए और फिर ब्रह्मांड सही परिस्थितियां लाना शुरू करेगा। यह समृद्धि के सबसे मौन नियमों में से एक है। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप सहन करने के लिए तैयार हैं। और तैयार होना मतलब है अपने पर्यावरण, अपने सर्कल, अपनी प्रभावों को समायोजित करना। आज ही शुरू करें। ये सोचें कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच किसके साथ साझा करते हैं, और अगर सफाई करनी पड़े तो उसे करें। आपका दिमाग बहुत पवित्र है कि उसे उन आवाजों से प्रदूषित होने दिया जाए जो आपके भविष्य पर विश्वास नहीं करती। याद रखें, अमीर लोग बहुत ध्यान से चुनते हैं कि वे किसके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आसपास के लोग या तो उन्हें आगे बढ़ाते हैं या उन्हें उसी जगह पर रोक लेते हैं। और चुनाव हमेशा आपका है। आपका दिमाग वह सबसे कीमती संपत्ति है जो आपके पास है, क्योंकि ये वह नहीं है जो आपके पास जेब में है, खाते में है या रिज्यूमे में है। ये वह है जो आप अपने कानों के बीच ले जाते हैं, क्योंकि यहीं से या तो शुरू होती है या खत्म होती है संपत्ति की कहानी। अगर आज आपने कुछ सीखा है जिसने आपको छुआ है, तो जानिए आपने पहले ही एक कदम बढ़ा लिया है, और इससे आप उन 19% लोगों से आगे हैं जो ऑटो पायलट मोड में जीवन जी रहे हैं। और अब एक और कदम इंतजार कर रहा है ठीक वहां आपकी स्क्रीन पर। अगला वीडियो देखें। चलिए इस यात्रा में एक और स्तर ऊपर जाते हैं, अपने अधिक समृद्ध, अधिक जागरूक, अधिक संतुष्ट स्वयं की ओर। एक लक्ष्य, खेल शुरू करने से पहले जितना आप थे उससे 1% बेहतर होना। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको वहां इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में पॉइंट 4 मिनी